डोंट गिव अप, हार मत मानो। यह पोएम फीबी कैरी ने लिखा है। उन्होंने इस पोएम के माध्यम से हम सबको कठिन से कठिन कार्यों एवं लक्ष्यों से हार ना मानते हुए उसे पूरा कर पाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। प्रेरित करना मतलब इंस्पिरेशन देना, इंस्पायर करना होता है। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। इफ़ यू ट्राइड एंड हैव नॉट वॉन, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग। इस पंक्ति में यह कहा जा रहा है कि यदि आपने कोई कार्य करने की कोशिश की और आप वह काम नहीं कर पाए, या आपने कोई मैच खेला और आप उस मैच को जीत नहीं पाए, तो इसके लिए आपको रोना नहीं है। और क्यों रोना नहीं है वो इस पंक्ति में बताया गया है कि ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज़ डन जस्ट बाय पेशेंस ट्राइंग। तो इस पंक्ति में फीबी कैरी बताती हैं कि लक्ष्य को पूरा न कर पाने या मैच को न जीत पाने पर रोना नहीं है, क्योंकि रोने से तो लक्ष्य पूरा नहीं होगा, या हार चुके मैच को तो जीत नहीं पाओगे आप। तो वे बताती हैं कि आज तक जितने भी महान और अच्छे कार्य किए जा चुके हैं वो सब धैर्य के साथ प्रयास करते रहने से हो पाए हैं। महान और अच्छे कार्य क्या हैं? तो वो है हमारे भारत देश को अंग्रेज़ों से मिली आज़ादी, इंसान का चांद पर पहुंचना, नई नई तकनीकों का आविष्कार, भव्य एवं विशाल इमारतों का निर्माण इत्यादि। और ये सभी कार्य कड़ी मेहनत और धैर्य के साथ प्रयास करते रहने से हो पाए हैं। पेशेंस के साथ प्रयास करते रहने का मतलब यह है कि काम को करते समय आने वाले मुश्किलों के सामने झुकना नहीं है और उसे उबाऊ कार्य मतलब बोरिंग काम समझकर रुकना नहीं है, बल्कि और भी अधिक एनर्जी के साथ उस काम को पूरा करने में लग जाना होता है। तो इस पैराग्राफ में यही कहा गया है कि असफल होने पर या जीत नहीं मिलने पर रुक कर रोना नहीं चाहिए, बल्कि पेशेंस के साथ और भी ट्राई करना चाहिए। सेकेंड पैराग्राफ। दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर। फीबी कैरी इस पंक्ति में बताती हैं, जब छोटी छोटी चिड़ियाँ पहली बार उड़ना सीखती हैं तो वे अधिक ऊंची और लंबी उड़ान नहीं भर पाती हैं, बहुत छोटी उड़ान भर पाती हैं, फिर गिर जाती हैं, और ऐसा वे बार बार करती हैं। इसी दौरान उनके पंख बढ़कर मजबूत होते जाते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप ए लिटिल लॉन्गर। और अगले हर कोशिश में वे थोड़ा ज़्यादा उड़ पाती हैं, फिर गिरती हैं, लेकिन हार नहीं मानती, अपनी कोशिश जारी रखती हैं, और इसी तरह कोशिश करते करते चिड़ियाँ उड़ना सीख जाती हैं। थर्ड पैराग्राफ। दो द स्टडी ओक हैज़ नोन अ मैनी ब्लास्ट दैट बाउड हर। इस पंक्ति में फीबी कैरी बताती हैं कि जब ओक वृक्ष उसे झुका देने वाली, उसे मोड़ देने वाली तूफ़ानी हवाओं के झोंकों को झेलकर खुद को जीवित रखती है। शी हैज़ राइजन अगेन एंड ग्रोन लॉफ्टियर एंड प्राउडर। इस परिस्थिति को झेलकर वह फिर से दोबारा उठती है और बड़े गर्व के साथ बढ़ती है, लंबी और मजबूत हो जाती है, विशाल बनने लगती है। फोर्थ पैराग्राफ। इफ़ बाय इजी वर्क यू बीट, हु द मोर विल प्राइज यू। इस पंक्ति में पोएटिस का कहना है कि यदि आप अपने प्रतिद्वंदी को किसी मुकाबले में बड़े आसानी से हरा देते हो, तो इस आसानी से मिले जीत के लिए कौन आपको और ज़्यादा इनाम देगा। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर किस प्रकार से जीतने पर और भी अच्छा पुरस्कार मिलेगा। वह इस आखिरी पंक्ति में बताया गया है कि गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू। यहाँ यह कहा जा रहा है कि जीत का असली स्वाद तो हार के जीतने में है, जो आपको आपके कोशिश करने पर मिली है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस पोएम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसे एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, ड्राइंग करना सीखा होगा, कुकिंग करना, सिलाई करना, हाथों पर मेहंदी से डिज़ाइन बनाना, क्वेश्चन आंसर याद करना, पोएम याद करना। आप याद कीजिए कि ये सारे काम आपने कैसे सीखा। तो आपको बता दूं कि आपने ये सभी काम धीरे धीरे सीखा होगा, एक झटके में आपने ये सारे काम नहीं सीख पाए होंगे। जब आप इसे सीख रहे होंगे, पहली बार कर रहे होंगे, तो आपसे मिस्टेक हुए होंगे, कई बार आप दुखी भी हुए होंगे, फ्रस्ट्रेशन भी हुआ होगा कि मैं यह नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप कर पाए। ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। अगर आपने गिव अप कर दिया होता तो आप यह नहीं सीख पाते।